मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं अपने इंग्लिश बुक का रीडिंग फर्स्ट का पार्ट 3 3 हिस्सों में बना करके हम पढ़ रहे हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 आप देख चुके हैं। पार्ट 3 पैट्रियोटिज्म लेसन का हम पढ़ने वाले हैं। इसके पहले नाना जी जो हैं वो अजीत और नैना को एक छोटे से गांव हिमपेट ले जाते हैं, जहां पर वे अजीत और नैना को आकाश के बारे में कहानी बताना शुरू करते हैं कि आकाश जो है वो अपने 10 दोस्तों के साथ अमेरिका गए थे और उसने जब अपना MBBS और मास्टर का डिग्री ले लिया तो गांव वापस आने का डिसाइड किया। पर उसके इस डिसीज़न से उसके पापा खुश नहीं थे। उसके पापा चाहते थे कि आकाश अमेरिका में ही सेटल हो जाए और अंत में अपने बहन और मम्मी पापा को भी वहीं रहने के लिए बुलाए और वहीं रह करके बहुत सारा पैसा अर्जित करे। ऐसा आकाश के पापा चाहते थे, परंतु आकाश का विचार, उसका सोच कुछ अलग था। उसका कहना था कि उसके देश ने उसके पढ़ाई पर हज़ारों रुपए खर्च किया है, तो उसे इस ऋण को चुकाना होगा। और उस ऋण को वो कैसे चुकाएगा? उसका सोचना था कि इस ऋण को वो अपने देश के लोगों का सेवा करके चुका सकता है। और उसका ये भी सोच था कि वैसे भी अमेरिका को अच्छे डॉक्टरों की आवश्यकता नहीं है। अच्छे डॉक्टर्स की आवश्यकता तो किसे है? भारत जैसे देश को है, हमारे देश को है। इसके आगे देखते हैं। जब ऐसा बताया, नाना जी ने अजीत और नैना को कहानी सुनाया। व्हाट हैपन? तो अजीत ने पूछा, व्हाट हैपन नाना जी? डिड आकाश कम बैक टू इंडिया? व्हाट हैपन नाना जी? व्हाट हैपन? क्या हुआ नाना जी? डिड आकाश कम बैक टू इंडिया? क्या आकाश इंडिया वापस आया? नाना जी ने कहा, यस चाइल्ड, ही डिड, वो आया। इन द बिगिनिंग मतलब शुरुआत में, प्रारंभ में, ही वर्कड इन अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन द सिटी। जब आकाश वापस आया, भारत आया, तो शुरुआत में ही वर्कड, वो काम किया। कहाँ काम किया? इन अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, एक सरकारी हॉस्पिटल में काम किया शहर के। इन द सिटी, शहर के एक छोटे से सरकारी हॉस्पिटल में काम किया। अ ईयर लेटर, एक वर्ष के बाद, लेटर मैंने आपको बताया मैं, बाद, एक वर्ष के बाद, एन एपिडेमिक मतलब होता है संक्रामक रोग, ऐसा रोग जो छूने से या संपर्क में आने से फैलता हो। एन एपिडेमिक ब्रेकआउट माने होता है छींट जाना, फैल जाना। सेकेंड फॉर्म लिखा है ब्रोकआउट। तो एक वर्ष के बाद एक संक्रामक रोग फैल गया इन द नियर बाई विलेज। नियर बाई मतलब पास के ही, समीप के ही गांव में एक रोग फैल गया। When Akash learnt about that, he just packed his bags and left. When Akash learnt, जब आकाश को जानकारी हुई, जब आकाश जाना about that, इसके बारे में, गांव में फैले हुए संक्रामक रोग के बारे में जब उसे पता चला, he just packed, उसने तुरंत पैक किया, his bags, अपना बैग पैक किया, and left, और घर छोड़ करके चला गया बिना कुछ बताए। He did not even inform his parents, उसने अपने माता पिता को भी इन्फॉर्म नहीं किया, सूचित नहीं किया, नहीं बताया कि वो गांव जा रहा है मरीजों की सेवा करने के लिए। ऐसा कुछ भी नहीं बताया उसने अपने पेरेंट्स को। भाई आकाश आस्क्ड अजीत ने पूछा, क्यों? अपने माता पिता को क्यों नहीं बताया उसने? बिकॉज दे वुड हैव स्टॉप्ड हिम सिली। इन साइंस आई हैव स्टडीड दैट ड्यूरिंग एपिडेमिक्स समटाइम्स द डॉक्टर्स who are treating the patients also die, नैना said। तो अजीत के पूछने पर नैना बीच में आंसर देती है, because they would have stopped him silly, क्योंकि ऐसा करता आकाश अपने मम्मी पापा को बता देता तो उसको वो रोक लेते ना। सिली मतलब मूर्ख ऐसा किसने कहा है? नैना ने अजीत को सिली, मूर्ख ऐसा कहते हुए उससे समझा करके कहा, क्योंकि वे उसे जाने से रोक लेते ना, मूर्ख।
इन साइंस, विज्ञान में, आई हैव स्टडीड, नैना कहती है कि मैं विज्ञान में पढ़ी हूँ, क्या पढ़ी हूँ, दैट ड्यूरिंग एपिडेमिक्स, कि ऐसे संक्रामक रोग के समय में, ड्यूरिंग मतलब के दौरान, के समय, ऐसे संक्रामक रोग के समय, समटाइम्स मीन्स कभी कभी, द डॉक्टर्स हु आर ट्रीटिंग द पेशेंट्स, वे डॉक्टर जो ऐसे पेशेंट की, ऐसे मरीजों की ट्रीट माने इलाज करते रहते हैं, आल्सो डाई, वे भी मर जाते हैं। तो नाना जी कहते हैं यस नैना, यस नैना इज राइट। एनीवे, अ वीक लेटर आकाश फादर गोट अ पोस्ट कार्ड फ्रॉम हिम saying that he was busy treating the patients and that the situation was very grim, grim मतलब गंभीर, सीरियस सिचुएशन। यस नैना इज राइट, नाना जी बोलते हैं हाँ नैना सही कहती है। एनीवे, खैर इस बात को छोड़ो। अ वीक लेटर, एक सप्ताह के बाद, आकाश फादर गोट अ पोस्ट कार्ड, आकाश के पापा को एक पोस्ट कार्ड मिला, डाक से एक लेटर मिला। फ्रॉम हिम, किसकी ओर से लेटर आया था? वो आकाश की ओर से, आकाश ने लिख करके भेजा था अपने पापा को। सेइंग, उसमें कहा गया था, लेटर में लिखा गया था, दैट ही वॉज बिजी ट्रीटिंग द पेशेंट्स, कि वो बिजी है, किस में बिजी है? पेशेंट की ट्रीट करने में, माने मरीजों की इलाज करने में वो बहुत ही बिजी है। एंड दैट द सिचुएशन वॉज वेरी ग्रीम, और जिस गांव में वो मरीजों की सेवा कर रहा है वहाँ की स्थिति बहुत ही गंभीर है। बट आकाश डिड नॉट मेंशन वेयर एग्जैक्टली ही वॉज, मेंशन माने बताना, व्यक्त करना, परंतु आकाश ने उस लेटर में नहीं बताया, क्या नहीं बताया? वेयर एग्जैक्टली ही वास, कि वो वास्तव में किस गांव में है, कहाँ पर है, उसका एड्रेस उसने नहीं बताया। फियरिंग दैट हिज फादर वुड लैंड अप एंड ट्राई टू ड्रैग हिम बैक, इस डर से, फियर माने होता है ना डर, इस डर से नहीं बताया उसने अपने पापा को, दैट हिज फादर वुड लैंड अप, कि यदि उसके पापा जान जाते कि वो कहाँ पर है तो उसके पापा वहीं पहुँच जाते, लैंड अप हो जाते हैं ना, लैंड अप माने उतरना होता है ना, तो उसके पापा उस गांव में पहुँच जाते। एंड ट्राई टू ड्रैग हिम बैक, ड्रैग माने बलपूर्वक खींचना होता है ना, ज़बरदस्ती ले जाना, ड्रैग, और उसे ज़बरदस्ती वापस अपने गाँव, अपने घर ले जाना चाहते। इस डर से आकाश ने अपने पापा को नहीं बताया कि वो कहाँ पर है। 2 वीक्स लेटर, 2 सप्ताह के बाद, हिज फादर रिसीव्ड अ फ़ोन कॉल, उसके पापा को एक फ़ोन कॉल आया, उसके पापा ने एक फ़ोन कॉल रिसीव किया। सेइंग दैट, उस फ़ोन कॉल में कहा गया कि आकाश हैड बीन एडमिटेड इन द सिटी हॉस्पिटल इन अ सीरियस कंडीशन। उस फ़ोन कॉल में आकाश के पापा को बताया गया कि आकाश एडमिट है, भर्ती है, आकाश हैड बीन एडमिटेड, आकाश को भर्ती किया गया है, एडमिट किया गया है, इन द सिटी हॉस्पिटल, शहर के हॉस्पिटल में, इन अ सीरियस कंडीशन, गंभीर अवस्था में आकाश को सिटी हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है, ऐसा फ़ोन कॉल में आकाश के पापा को कहा गया। हिज पेरेंट्स रश्ड टू सी हिम, रश माने तेज़ी से जाना, दौड़ करके जाना, झपटना, ऐसा होता है रश, सेकेंड फॉर्म लिखा है रश्ड। हिज पेरेंट्स रश्ड टू सी हिम, उसके मम्मी पापा को जैसे ही पता चला कि आकाश एडमिट है, उसके मम्मी पापा, उसके पेरेंट्स दौड़ करके उसे देखने के लिए गए। रश्ड टू सी हिम। ही वॉज इन अ वेरी बैड स्टेट, स्टेट मतलब अवस्था, स्थिति वो बहुत ही बुरी स्थिति में था। आकाश का जो स्वास्थ्य था वो बहुत ही गंभीर था, सीरियस था वो। ही कुड बेरली मतलब मुश्किल से, न के बराबर, बेरली, स्पीक माने बोलना, वो बहुत ही कम, मुश्किल से आकाश बोल पाता था। ही कुड बेरली स्पीक, वो बहुत मुश्किल से बोल पाता था, इतना उसका गंभीर स्थिति था। वाई आर यू टार्चरिंग योर सेल्फ एज वेल एज अस सन, हिज फादर आस्क्ड हिम व्हाइल हिज मदर स्टार्टेड सॉबिंग। उसके पापा ने कहा आकाश को, वाई आर यू टार्चरिंग, टार्चर माने प्रताड़ित करना, सताना, दुख देना, अपने आप को इतना सताते, इतने प्रताड़ित क्यों कर रहे हो तुम, एज वेल अस, और साथ ही साथ हमें भी, सन बेटे, हिज फादर आस्क्ड हिम, उसके पापा ने ऐसा पूछा आकाश को कि तुम अपने आप को इतना दुख क्यों दे रहे हो, और साथ ही साथ हमें भी, एज वेल एज अस, और साथ ही साथ हमें भी। व्हाइल जबकि, हिज मदर स्टार्टेड सॉबिंग, सॉबिंग माने सिसकना, रोना, बल्कि उसकी माँ क्या करने लगी, सिसकने लगी अपने बेटे की इस स्थिति को देख करके। आई कांट हेल्प इट फादर, आई कांट बियर टू सी पीपल सफ़र, आकाश ने
धीरे से कहा अपने पापा को, आई कांट हेल्प इट फादर, पापा मैं आपका इस पर कोई सहायता नहीं कर सकता। आई कांट हेल्प इट, मैं इसमें आपका कोई सहायता नहीं कर सकता। आई कांट बियर, बियर माने होता है सहन करना, मैं सहन नहीं कर सकता हूँ। टू सी पीपल सफ़र, सफ़र माने भुगतना, पीड़ित होना, लोगों को इस प्रकार से बीमारी से पीड़ित होते हुए भुगतते हुए मैं नहीं देख सकता हूँ। योर फ्रेंड्स आर इंजॉइंग, तो उसको समझाते हुए आकाश के पापा ने क्या कहा, योर फ्रेंड्स आर इंजॉइंग लाइफ इन अमेरिका, अर्निंग पॉट्स, ये पॉट्स नहीं है, ये जो पी है वो एल है तो लॉट्स हो जाएगा। पीछे मैं बताया हूँ पीछे वीडियो में कि लॉट्स मतलब होता है अत्यधिक, बहुत ज़्यादा। आकाश के पापा ने कहा, योर फ्रेंड्स आर इंजॉइंग लाइफ इन अमेरिका, तुम्हारे जो दोस्त हैं जो तुम्हारे साथ पढ़ाई करने के लिए अमेरिका गए थे वो वहीं अमेरिका में ही अपने जीवन का मज़ा ले रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं अपने लाइफ का। अर्निंग लॉट्स ऑफ मनी, बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं। एंड लिविंग इन अ कम्फर्ट, और कम्फर्ट माने होते हैं सुविधा, आराम, और आराम से वहाँ रह रहे हैं। एंड लुक एट यू हियर, और तुम्हें यहाँ देखो, तुम क्या कर रहे हो, फाइटिंग फॉर योर लाइफ, तुम अपने जीवन से लड़ रहे हो, यहाँ पर अंतिम अवस्था में हो तुम। आई कांट अंडरस्टैंड व्हाट यू आर गेटिंग बाई डूइंग ऑल दिस, आई कांट अंडरस्टैंड, मुझे समझ में नहीं आता है। व्हाट आर यू गेटिंग, कि तुम्हें क्या मिल रहा होगा, कि ऐसा करके बाई डूइंग ऑल दिस, ये सब करके तुम्हें क्या मिल रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। इफ़ यू डोंट केयर, केयर माने ध्यान रखना, इफ़ यू डोंट केयर, यदि तुम्हें अपनी क्या नहीं है, चिंता नहीं है, केयर माने चिंता भी होता है ना, यदि तुम्हें अपनी चिंता नहीं है, एटलीस्ट तो कम से कम, एटलीस्ट कम से कम स्पेयर अ थॉट फॉर योर पुअर मदर, तो कम से कम अपने बेचारी लाचार माँ के बारे में तो सोचो। अ थॉट, एक बार अपने माँ के बारे में तो सोचो। जस्ट सी हर कंडीशन, उसकी अवस्था, उसकी स्थिति तो देखो क्या हो गई है। सी हैज़ गॉन हाफ मैड वरिंग अबाउट यू, वरी माने चिंता करना। सी हैज़ गॉन हाफ मैड, हाफ मैड माने जानते हो ना, पागल, आधा पागल, हाफ मैड। सी हैज़ गॉन हाफ मैड, वो आधी पागल हो गई है। वरिंग अबाउट यू, तुम्हारे बारे में चिंता कर करके वो हाफ मैड हो गई है। फादर, तो उसके जो आकाश है उसने कहा, पिताजी, आई डोंट थिंक आई विल एवर बी एबल टू कन्विंस, कन्विंस माने होता है समझाना, राजी करना, यू अबाउट माई एक्शंस, मैं जो काम कर रहा हूँ, एक्शन माने होता है काम, कर्म, मैं जो कर्म कर रहा हूँ, जो काम कर रहा हूँ उसके बारे में आपको समझा पाना, समझाने में मैं असमर्थ हूँ। आई विल एवर बी एबल, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ कि मैं आपको समझा सकूँगा, आपको समझा पाऊँगा। ऑल आई कैन से इज़, बट मैं इतना कह सकता हूँ, ऑल आई कैन से इज़ दैट आई हैव द satisfaction that I have been able to save so many lives, बस मैं इतना कह सकता हूँ। all I can say that, बस मैं इतना कह सकता हूँ कि I have the satisfaction, satisfy होना माने जाते हो संतुष्ट होना, संतुष्ट होना है ना, satisfaction माने होगा संतुष्टि। I have the satisfaction, मुझे संतुष्टि मिलता है। that I have been able to save so many lives, कि मैंने इतना सारा जीवन बचा लिया, इतने सारा जीवन, मरीजों का जीवन मैंने बचा लिया, बचाने में मैं सक्षम हो गया, ऐसा सोच करके मुझे संतुष्टि मिलता है। फॉरगिव मी, और आप मुझे क्षमा कीजिएगा, फॉरगिव माने क्षमा करना, माफ़ी देना, आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मुझे क्षमा कर दीजिएगा। इफ़ आई हैव टार्चर्ड यू, यदि मैंने आपको सताया है, दुख दिया है, प्रताड़ित किया है, तो इसके लिए आप मुझे क्षमा कीजिएगा। बट प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, परंतु प्लीज़ पापा आप क्या कीजिए, मुझे समझने की कोशिश कीजिए। दैट आई कुड नॉट हेल्प इट, कि मैं आज पर आपका इस पर कोई सहायता नहीं कर सकता हूँ। आई कांट वॉच पीपल डाइंग, मैं लोगों को मरते हुए नहीं देख सकता हूँ, डाइंग ऑल अराउंड, मेरे आसपास मैं लोगों को मरते हुए नहीं देख सकता। एंड नॉट डू एनीथिंग, आप मेरे आसपास लोग मरते रहें और मैं कुछ ना करूं, नॉट टू डू एनीथिंग, ऐसा मैं नहीं देख सकता, ऐसा मैं नहीं कर सकता। आगे है, आफ्टर बैटलिंग फॉर अ मंथ, यहाँ से अगले वीडियो में देखेंगे क्या, है ना, ये भी लंबा वीडियो बन गया 14 मिनट का, लास्ट और यहाँ तक देख लेंगे हम, तो अगले वीडियो में इसको करते हैं।
आप जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से पढ़िए, और जो लेसन है उसमें क्वेश्चन के आंसर भी छिपे हुए हैं, कुछ को मैं अंडरलाइन करा दिया हूँ। जब ये पूरा हो जाएगा तो इसके क्वेश्चन आंसर को भी कर लेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन आंसर दिख रहा है आपको, ये कंप्रहेंशन 7 क्वेश्चन हैं, इसको हम करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।